तो हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सबके बीच में हम आपके साथ एक बेहतर वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें आज आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान, रूल्स बनाने के नियम। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये फिर दूसरा टेंस जो प्रेजेंट टेंस के दूसरा है उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था तो उसको जरूर समझ में आए। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि वीडियो पर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अब किसे कहते हैं? तो हिंदी वाक्य के अंत में। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो उसकी पहचान करने के लिए हमें पहचान आता है एक कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए और काम का जारी रहना पाया जाए। काम का जारी रहना पाया जाए, लेकिन काम का जो जारी रहना पाया जाता है उस काम में और काम जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। जो काम होता है उसका काम जारी तो रहता है लेकिन उसका समय नहीं दिया रहता है कि वह 2 घंटे से है, 4 घंटे से है, कितने घंटे से या कितने दिनों से है, जारी है, लेकिन जारी है काम, तो उसका समय दिया नहीं होता है। तो चलिए अब आपको पहचान समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ बताते हैं आपको रूल। इसके जो मेकिंग रूल होते हैं, बनाने की स्ट्रक्चर जो रूल होते हैं वो होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस या सिंपल सेंटेंस की अगर बात करें, सिंपल सेंटेंस या SENTENCE, यह सेंटेंस की स्पेलिंग में होगी। ठीक, तो अब हम बताते हैं सिंपल सेंटेंस या मेकिंग रूल जो होता है। रूल इसका सबसे पहले हम जानेंगे कि रूल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है क्या? तो इज एम आर सहायक क्रिया होती है। क्या होता है? सहायक क्रिया। इसको सहायक क्रिया भी कहते हैं। ठीक, सहायक क्रिया प्लस अब मुख्य क्रिया आता है क्या? मुख्य क्रिया या उसी को वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस इजेमान प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब बात करते हैं हम इसके उदाहरण या एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल इसका होता है क्या? जैसे कि सीता नदी में इस समय सीता नदी में इस समय स्नान कर रही है। अब देखिए कि यहाँ अभी आपने देखा ना कि काम जारी रहना पाया जाता है लेकिन काम का समय नहीं दिया रहता है। तो सीता नदी में इस समय मतलब इस समय अभी जो हमने देखा तब उस समय इस समय स्नान कर रही है। ठीक, तो इस समय स्नान कर रही है, हमने देखा तब भी स्नान कर रही थी, अब हम चले आए होंगे तब भी स्नान कर रही होगी। ठीक, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसमें क्या आ गया? सीता एक वचन के साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर आई होता है तो आई के साथ में एम का, अगर बहुवचन होता है बहुवचन के साथ हमें क्या करना है? आर का प्रयोग करना है। तो सीता यहाँ क्या है? एक वचन है तो सीता इज। अब क्रिया सीता क्या करे? सीता का क्रिया जो है, क्रिया क्या कर रही है? तो ना बात मीन्स क्या होता है? स्नान करना। तो अब इसी में बात की स्पेलिंग क्या होती है? तो यहाँ आई और ई दोनों एक साथ में नहीं काम करेंगे तो यहाँ आईएनजी बाथिंग हो गया। स्नान कर रही है, कहाँ स्नान कर रही है? तो नदी में, इन द रिवर।
इन द रिवर, कब स्नान कर रही है? इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब कुछ बचा नहीं तो बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार आप बना भी सकते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा और उसके उदाहरण, तो आप कोई भी सेंटेंस हो, किसको क्या कैसे कब क्यों कहाँ पे, आराम से पूरा सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये रहा आपका सिंपल है दूसरा सेंटेंस कि पहले आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो। जैसे मोहन, सबसे पहले इसका रूल क्या होता है, तो रूल हम देखते हैं। तो रूल की बात अगर करें तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस नाट लगाते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, तो अब अगर बात करें हम एग्जांपल उदाहरण की बात करें तो जैसे मोहन अपने दोस्तों के साथ, मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में नहीं दौड़ रहा है। ठीक, तो अभी इस समय जब हमने देखा तो मैदान में यहाँ भी काम का होना पाया जा रहा है, लेकिन काम का समय नहीं दिया गया है। तो मोहन अपने दोस्तों के साथ मैदान में नहीं दौड़ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो हमने बताया आपको पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि यहाँ जाएंगे बाद में लगाएंगे कौन दौड़ रहा है। कौन शब्द से आपको मिल जाता है क्या, कर्ता। तो कर्ता सब्जेक्ट मोहन, क्या है, मोहन। कौन नहीं दौड़ रहा है, तो मोहन इज एम आर। सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, कर्ता को लगाएंगे। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो मोहन एक वचन है, किसके साथ, इज लगाएंगे, मोहन इज। अब देखिए नॉट नहीं शब्द है, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, प्लस क्रिया मोहन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है तो रन हो जाएगा, इसी में आईएनजी लगा देंगे, रनिंग हो जाएगा। कैसे दौड़ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ दौड़ रहा है, विथ। अब दोस्त किसके हैं, मोहन के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है भाई, तो यहाँ हो जाएगा इन द फील्ड, मैदान में, तो इन द फील्ड। ठीक, अब बचा क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ आप क्या लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अब यदि इसी में निगेटिव सेंटेंस था तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप ऐसे निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करें यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है उसके बारे में आप जानिए। तो इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है, वो होता है क्या कि सब्जेक्ट, रूल की यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव के, तो यहाँ होता है रूल सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट से पहले हम लगाते हैं इज एम आर प्लस, सब्जेक्ट पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में आईएनजी। V1 में आईएनजी कहने का अर्थ क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटसेट्रा। एटसेट्रा कहने का अर्थ कि
आपको अन्य शब्द जितने भी आते हैं उसको एटसेट्रा कहते हैं। ठीक, तो आप इस रूल को समझ गए होंगे। तो अब देखिए कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य से रिलेटेड होता है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या राधा नदी यमुना नदी के किनारे, क्या राधा यमुना नदी के किनारे तुमको बुला रही है। तो भाई बात करते हैं कि क्या राधा यमुना नदी के किनारे तुमको बुला रही है। यदि बुला रही होगी तो क्या कहेंगे आप, हाँ कहेंगे। यदि नहीं बुला रही है तो आप क्या कहेंगे, नहीं। तो जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे सके उसी को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो ठीक, अब बात करते हैं हम क्या शब्द के लिए हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता इसमें कौन है, तो कर्ता इसमें राधा है। राधा के साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, इज राधा। अब राधा तुम क्या कर रही है, बुला रही है भाई। कॉल मीन्स बुलाना, कॉलिंग हो जाएगा इसमें। कॉलिंग किसको बुला रही है, तुमको बुला रही है। किसको बुला रही है, तुमको बुला रही है। अब भाई बात आती है कि कहाँ बुला रही है, तो बैंक ऑफ यमुना रिवर। बैंक मीन्स होता है किनारा, बैंक ऑफ या यमुना रिवर। अगर रिवर भी यहाँ लगा देते हैं आप तो भी गलत नहीं है, रिवर नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक, तो अब बात आती है कि राधा कॉलिंग यू बैंक ऑफ यमुना रिवर। ठीक, इसके बाद आपको बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। तो आप क्या लगा सकते हैं, बाद में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक, तो अब आता है बात की इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, कि क्या इसमें निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं चौथा आपका आता है क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव, अभी आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछे जाते थे। इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो शब्द होता है उस शब्द में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका रूल क्या होता है इसका, तो रूल होता है सब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या लगाते हैं, नॉट शब्द लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 में ING, क्रिया के प्रथम अवस्था में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब एग्जाम्पल की हम यदि बात करें तो एग्जाम्पल इसका जो होता है वो होता है क्या, जैसे कि अब एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि क्या रमा अपने दादाजी को एक पत्र नहीं लिख रही है। अब कह रहा है क्या रमा अपने दादी या दादाजी को चलिए ठीक है, क्या रमा अपने दादाजी को एक पत्र नहीं लिख रही है। तो बात आता है अब इसे हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट निर्धारित करना है कि एक वचन है कि बहुवचन। तो यहाँ क्या है, रमा एक वचन है ना, रमा एक लड़की का नाम है तो रमा एक वचन है, तो इसको क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज रमा। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे। अब रमा क्या कर रही है भाई, क्रिया आता है, क्रिया रमा क्या कर रही है, तो रमा लिख रही है।
राइटिंग मीन्स लिखना होता है, इसी में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। अब आता है बात किसको लिख रही, अपने दादाजी को। दादा किसके यहाँ है, रमा के। हर ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडफादर हो जाएगा यहाँ पे। ग्रैंडफादर अपने दादाजी को क्या लिख रही है, ए लेटर। क्या लिख रही है, ए लेटर। कैसे लिख रही है, नहीं है। कहाँ लिख रही है, नहीं है। तो बाद में क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक। आता है WH वाले शब्द। क्या आता है, WH वाले शब्द। WH वाले शब्द को आप सबसे पहले रूल देखिए कि WH वाले में शब्द में रूल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको WH वाले शब्द लिखना है, WH वाले शब्द। ठीक। WH वाले शब्द प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वाले शब्द, WH वाले शब्द जान लेते हैं किसको कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, इन्हीं शब्द को, यही शब्द सब WH वाले शब्द। हाउ, क्या हो जाता है, हाउ, यही शब्द क्या है, सब WH वाले शब्द है। तो आज एग्जांपल की हम यदि बात करें तो यहां से एग्जांपल आपका हो जाएगा कि मीरा इस पेड़ के नीचे एक गीत क्यों, मीरा इस पेड़ के नीचे एक गीत क्यों गा रही है। क्यों गा रही है भाई, इसका रीजन कुछ होगा, गा रही है। तो सबसे पहले WH वाले शब्द हमें हेरना है। WH वाले शब्द कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका WH वाले शब्द हो जाएगा व्हाई मीन्स क्यों। अब इज एम आर किसके अनुसार लगाना है, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता कौन है यहाँ, मीरा। कौन है, मीरा क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ में लगाएंगे इज। व्हाई इज मीरा अब क्या कर रही है, क्रिया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, क्रिया। तो सिंग माने गा रही है, सिंगिंग हो जाएगा। सिंगिंग क्या गा रही है, एक गीत, एक गीत गा रही है, ए सॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ए सॉन्ग हो जाएगा। अब कहाँ गा रही है, तो इस पेड़ के नीचे, इस अंडर, पेड़ के नीचे, अंडर दिस ट्री। अब बचा क्या है बाद में, तो बचा कुछ नहीं है, तो यहाँ बाद में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब आता है बात कि इसमें एक और आता है कि WH वाले में निगेटिव सेंटेंस। तो WH में निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट शब्द लगाते हैं, नॉट के बाद क्रिया लगाते हैं। ठीक। तो अब एग्जाम्पल उसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे सीता तुमको इस कमरे में गाली क्यों नहीं दे रही है। सीता तुमको इस कमरे में गाली क्यों नहीं दे रही है। तो नहीं शब्द आया है। ठीक। तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH वाले शब्द। तो यहाँ WH वाले शब्द व्हाई मीन्स क्यों। ठीक। तो अब कर्ता निर्धारित करना है, कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। तो सीता एक वचन है, इसके साथ में लगाएंगे इज। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। ठीक। किसको, अब सीता क्या कर रही है, गाली दे रही है। एब्यूज माने गाली देना, इसी में ING लगा देंगे, एब्यूजिंग हो जाएगा। किसको गाली दे रही है, तो तुमको गाली दे रही है।
किसको गाली दे रही है? तुमको। तो कहाँ दे रही है भाई? किसको गाली दे रही? तुमको। तो कहाँ दे रही? कमरे में। तो इन दिस रूम, इन दिस रूम। तो अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है, तो बाद में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो ठीक इसको नोट